सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। आज हम लोग जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह है कि जैसे नकारात्मकता अगर आपके घर में रहती है या आपके शरीर में रहती है तो आपको अनुभव होने लगते हैं, वैसे ही पॉजिटिविटी या सकारात्मकता जो होती है वह भी अगर आपके घर में है या आपके शरीर में है, आपके शरीर के आसपास है, तो भी आपको अनुभव हो जाता है। और ये किन लक्षणों से अनुभव होता है ये मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। देखिए, दो ही जो एनर्जी होती हैं इस पूरी जो संसार कहा जाए तो उसमें दो ही एनर्जी होती है। एक होती है पॉजिटिव एनर्जी और दूसरी होती है नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी जो होती है ये कई तरीक़ों से आती है, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई हूँ। आप चाहें तो आप मेरे चैनल पे जाइएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। पॉजिटिव एनर्जी भी अगर आपसे अट्रैक्ट होती हैं या आपके पास होती हैं तो उससे भी आपको अनुभव होते हैं। अब नेगेटिव एनर्जी अगर होती है तो आपको उसमें सावधानी रखनी पड़ती है, उसमें कई चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं जिससे कि वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपसे आपके घर से चली जाए। लेकिन अगर आपके पास कोई पॉजिटिव एनर्जी है, आप पॉजिटिव एनर्जी के कांटेक्ट में हैं, तो आपको तब क्या करना चाहिए ये मैं आज आपको बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए, अगर आज मान लीजिए कि आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सुबह शाम तो लगभग सबके ही घर में दिया बाती होती है, दीपक जलाया जाता है, तो ये तो एक तरह से भगवान की सेवा हो गई कि हमको ये कार्य करना है। लेकिन एक होता है कि आप जो भगवान से या तो भाव से जुड़े हैं या तो आप भगवान की साधना मंत्र जाप ये करते हैं। मंत्र जाप करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप भाव से भी जुड़े हैं भगवान से तो भी आपके पास भगवान की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो आपसे जुड़ने लगती है। अगर भाव से आपसे भगवान जुड़े हुए हैं तो थोड़े से ही मंत्र जाप से भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। अब इस कृपा को आप कई नाम दे सकते हैं, सिद्धि दे सकते हैं, सवारी दे सकते हैं, कई नाम दे सकते हैं। ये सब भगवान की कृपा ही मैं इसको मानती हूँ। जो सवारियाँ होती हैं, जो सिद्धि आपको प्राप्त होती है, ये सब भगवान की कृपा होती है। और ये आपको प्राप्त ही इसलिए होती है कि आप इस क्षेत्र में, इस साधना क्षेत्र में, इस भक्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ें और मेन जो आपका जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर सके, जिसे लगभग सब भूल जाते हैं। जो मेन लक्ष्य जो आपका है वो मुक्ति होता है, मोक्ष होता है, कि हमें मोक्ष प्राप्त करके माँ भगवती के चरणों में जाना है। तो अगर आप इस तरह से भगवान से भाव से जुड़े हैं तो धीरे धीरे आपके पास पॉजिटिव एनर्जी भगवान की जुड़ने लगती है। वो पॉजिटिव एनर्जी आपको अनुभव कराती है। वो कैसे अनुभव कराती है कि आप अगर पूजा कर रहे हैं तो आपको उबासियाँ आती हैं, आपको लगेगा लंबी लंबी उबासियाँ आएंगी। आप जब मंत्र जाप करेंगे तो आपके आँखों से आंसू आने लगेंगे। ये पॉजिटिव एनर्जी जब आपके पास रहती है तो जो अंदर आपके जितने भी नेगेटिविटी है वो सारी धीरे धीरे बाहर आने लगती है। उबासियाँ आएंगी, आपके आँख से आंसू आएंगे, शरीर आपका आगे पीछे होता है। आपका पूजा करने में जब आप बैठेंगे तो आपको लगेगा कि मैं कितनी भी देर पूजा कर लूँ लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। आप जब भी अपने इष्ट को देखेंगे, आप जब भी अपने भगवान को देखेंगे, आप जब भी माँ भगवती को देखेंगे, आपकी आँख से आंसू आने लगेंगे। आपको जब आप माँ के पास बैठेंगे या अपने इष्ट के पास, चाहे वो जो भी हो, आप बैठेंगे तो आपको अपने जीवन के वो सारे पल याद आने लगेंगे जिनमें आपने बहुत कष्ट सहे हैं। आपको वो सारे पल याद आने लगेंगे जिसमें आप अकेले रहे हैं, आपका साथ कोई नहीं दिया है, और फिर आपके आँख से भाव के आंसू निकलेंगे। ये होती है भाव की भक्ति, इससे भी भगवान आपसे जुड़ते हैं। फिर आपके दीपक में फूल बनते हैं। अगर आप भगवान आपके पास पॉजिटिव एनर्जी अगर आपके पास है, भगवान है, तो आपके दीपक में भी फूल बनेंगे। ये संकेत होते हैं। देखिए, अभी क्या होता है कि बहुत से लोग कहते हैं अभी तो दीपक में फूल बन रहा है, भगवान तो हमारी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं, हमारी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। अब बस
यहीं तक हम सीमित हो जाएं, इसके आगे हमें नहीं बढ़ना है। लेकिन जब ये संकेत आपको मिल रहे हैं कि आपके दीपक में फूल बन रहे हैं, आपको भगवान के स्वप्न में दर्शन हो रहे हैं, आपके इष्ट शिव जी हैं, आपकी इष्ट माँ हैं, आपको दर्शन हो रहा है, अलग अलग तरह से दर्शन हो रहा है, मंदिरों के दर्शन हो रहे हैं, ऐसे मंदिर जहाँ आप कभी गए नहीं हो, ऐसे देवी देवताओं के दर्शन हो रहे हैं जिनकी पूजा आप कभी नहीं करते हो, ऐसे ऐसे मंत्र आपको सुनाई दे रहे हैं कि जिनको आप शायद कभी नहीं सुने हों। तो ये संकेत आपको जब स्वप्न में माध्यम से या अलग अलग तरीक़ों से मिलते हैं, तो ये आपको ये संकेत देते हैं कि आपको यहीं नहीं ठहरना है, आपको अब भक्ति के मार्ग में और आगे बढ़ना है। भक्ति के मार्ग में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, मार्ग तो देखिए बहुत सरल नहीं है, ये मार्ग बिल्कुल भी सरल नहीं है। जितना मैं आपसे बताऊंगी कि शायद पैसा कमाना आपके लिए सरल है, लेकिन भक्ति का जो धन होता है उसे कमाना बहुत मुश्किल है। पैसा आप मेहनत करके कमा सकते हैं, मेहनत करेंगे आप चाहे जैसे कमा लेंगे, लेकिन भक्ति का धन ऐसा है कि आपको इसको पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत चीज़ें, ये दिखता नहीं है लेकिन आत्मिक शांति जो होती है ये आपको बहुत देता है। तो अगर ये संकेत आपको मिलते हैं, इस तरह के संकेत आपको मिलते हैं कि आपके दिए में फूल बन रहे हैं, आपका मंत्र जाप करने का, ध्यान करने का मन कर रहा है, आपको अब जब आप ध्यान में बैठ रहे हैं तो आपको अपने इष्ट की छवि दिख रही है, उनके नेत्र दिख रहे हैं, आपको उनसे जुड़े हुए जो उनके अस्त्र शस्त्र होते हैं वो दिख रहे हैं, आपको स्वप्न में महसूस हो रहा है कि मुझे भगवान दर्शन दे रहे हैं। तो जब इस तरीके से आपके साथ हो रहा है तो आप आगे बढ़िए भक्ति के मार्ग में, आपको भगवान चुने हैं। देखिए, भगवान के बिना चुने तो कोई उनका नाम नहीं ले सकता, नाम भी नहीं ले पाएंगे अगर आपको भगवान चुने नहीं है तो अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो मतलब आपके साथ पॉजिटिव एनर्जी है, आपके साथ पॉजिटिविटी है, आपके साथ भगवान है, ईश्वर है। आप अपनी भक्ति को और बढ़ाइए और आप वो पाइए जो शायद बहुत कम लोगों को मिलता है। ये बात हो सकता है कि आपको लगने में लग रहा हो कि बहुत छोटी सी बात है, ये तो हमको पता ही था, लेकिन पता सबको होता है लेकिन आगे कोई बढ़ नहीं पाता है। क्योंकि मैं हमेशा बार बार बोलती हूँ कि भक्ति में त्याग बहुत ज़रूरी होता है, भक्ति बिना त्याग के नहीं होती है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। तो अगर आप भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल गांठ बांध लीजिए और दृढ़ता से आगे बढ़िए। आप अपने इष्ट की कृपा से वहाँ तक पहुँच ही जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। जय माँ काली।